और जैसे राम जी हर्षित हो गए, जनकपुर में हल्ला हो गया। दो राजकुमार आए हैं, एक बड़ा वाला जो कुमार है सांवला है, छोटा वाला गोरा है। नगर में हल्ला हो गया, धीरे धीरे बात फैल गया। सबको पता चला कि विश्वामित्र जी के साथ में दो कुमार आए हैं। और यहाँ पर लखन भैया का इच्छा हुआ, भगवान राम जी के साथ में नगर भ्रमण करने के लिए भगवान गए हैं। और आगे उसके बाद में जनक राजा ने जैसे राम जी को देखा, पहले तो गुरु विश्वामित्र जी का सुंदर स्वागत किया, स्वागत करके संत निवास में ठहराया। और बाद में जैसे जनक राजा ने राम जी को देखा, उन्होंने पूछा कि ये आपके साथ में कौन है। राजा को लग रहा है कि गुरुजी के चेला होंगे, लेकिन जैसे पूछा तब विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज आप बताइए आपको ये कौन लग रहे हैं। तब जनक राजा अपने अनुमान के साथ में गुरुजी को बताते हैं। भगवान को देखने के बाद में जनक महाराज का वैराग्य छूट गया। देखो राजा जनक कैसे हैं, अत्यंत धर्मात्मी राजा, वैरागी राजा, जो सदैव निराकार ब्रह्म में डूबे रहते हैं, ऐसे महाराज हैं। जैसे राम जी को देखा तब आज महाराज कहते हैं, जिसका चिंतन निरंतर किया जाए उसको एक बार देखने मात्र से हमें अनुभव तो हो जाता है। जनक राजा कहते हैं, जिस ब्रह्म को वेद भी नेति कह करके जिनका वर्णन विस्तार करते हैं, वही ब्रह्म ने मानव रूप धारण करके यहाँ आया, ऐसा हमें लग रहा है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। जनक महाराज जैसे राम जी को देखते हैं ना, तो मन में प्रेम से अनुराग से वो भर गए, आनंद में आ गए। राजा जनक साकार रूप का चिंतन नहीं करते थे, निराकार में डूबे रहते थे, बैरागी थे, परम बैरागी भी आज अनुरागी हो गए भगवान को देखने के बाद। उसके बाद विश्वामित्र गुरुजी से पूछा, अब आप बता दीजिए, मैंने अपने अनुभव से अनुमान से तो बताया कि मुझे तो ये समझ में आ रहे हैं, लेकिन इनका असली परिचय आप बता दीजिए। तो उसके बाद विश्वामित्र गुरुजी जनक महाराज से कहते हैं, जैसे गुरुजी को राजा ने पूछा, विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज ये राजा दशरथ के दो पुत्र हैं और मेरे यज्ञ रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी ने दोनों कुमार को भेजा। ये दो भाई हैं, श्यामल वर्ण के भाई बड़ा वाला है और गौर वर्ण के छोटा भाई है। दोनों भाई को महाराज ने हमारे हित के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए भेजा है। जैसे जनक जी को पता चला ये दोनों संत नहीं हैं, यानी संत जी के चेले नहीं हैं, ये दोनों तो साक्षात राजा के पुत्र राजकुमार हैं। पहले व्यवस्था किया संत निवास में, अब उसके बाद में राजकुमार के लिए सुंदर उसी प्रकार से राजा जनक ने व्यवस्था किया। जनक जी को पता चला ये दोनों राजकुमार हैं। उसके बाद में सुंदर सदन में जनक राजा ने राम जी को और लखन भैया को निवास कराया। अब उसके बाद में जैसे रात्रि विश्राम किया, सुबह हुआ। सुबह होने के बाद में जैसे सबसे पहले गुरुजी सोए, गुरुजी के चरण दबाते दबाते राम जी महाराज को बार बार गुरु ने आदेश किया कि बेटा जाकर के आप भी सो जाओ। राम जी सोए तो उसके बाद राम जी के चरण सेवा करके लखन भैया अंतिम में सोए हैं। और उसके बाद जैसे सुबह हुआ, सुबह होते ही सबसे पहले गुरुजी जागे, उसके बाद में सबसे पहले लखन भैया जागे, फिर राम जी जागे, फिर उसके बाद गुरुजी जागे। उसके बाद राम जी को लगा कि अब गुरुजी पूजा पाठ करेंगे, उसके लिए पुष्प की आवश्यकता होगी। स्वयं जान करके राम जी महाराज
गुरु से आदेश लेते हैं, गुरु जी आपकी आदेश हो तो हम पुष्प वाटिका में जाकर के पुष्प लाते हैं पूजा के लिए। गुरु जी ने जैसे आदेश दिया, दोनों भाई हाथ में फूल का डलिया लेकर के पुष्प वाटिका में पहुंच जाते हैं।